भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, हथियार, मादक पदार्थ की बरामदगी और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जिले में लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे। इसी क्रम में शिवनारायणपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक 11-12 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 12 बजे सूचना मिली कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के बेका चाय दुकान के नज़दीक कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सशस्त्र बल के साथ इलाके में सघन वाहन जांच शुरू कर दिया। इस दौरान पीरपैंती की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी कट्टा, 28 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जबकि दूसरे के पास से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के बकिया दियारा निवासी धर्मेंद्र कुमार मंडल और राकेश उर्फ राजेश मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 1 देसी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हथियार और कारतूस के स्रोत तथा उनके आपराधिक मंसूबों का पता लगाने में पुलिस जुटी है। मामले में संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपराधी पकड़ाया है, किस तरह के अपराधी हैं, किस थाना क्षेत्र से पकड़ाया है? हाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 11/12/8/26 की रात्रि करीब 12 बजे शिवनारायणपुर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बेवफा चाय दुकान के समीप कुछ अपराधकर्मी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर की निगरानी में और मेरे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 तथा थानाध्यक्ष शिवनारायणपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा सशस्त्र बल के साथ शिवनारायणपुर थाना अंतर्गत बेवफा चाय दुकान के समीप सघन वाहन चेकिंग के दौरान देखा गया कि पीरपैंती की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस बल को देखकर विपरीत दिशा में भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया। तत्पश्चात उनसे पूछताछ की गई और जो विधिवत तलाशी की प्रक्रिया होती है, वो तलाशी के क्रम में उनसे तलाशी जब ली गई तो जो पहला व्यक्ति है जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार, पिता शालीग्राम मंडल, साकिन बकिया दियारा, थाना बरारी, जिला कटिहार, उसके पास से 1 देसी कट्टा मिला एवं 28 जिंदा कारतूस मिले। और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम राकेश उर्फ राजेश मंडल, पिता किशन मंडल, वो भी साकिन बकिया दियारा, थाना बरारी, जिला कटिहार का ही था। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस मिला और उसके साथ उनको जब पूछताछ की गई उसके बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया उन सबको। और बरामदगी में टोटल हो गया 1 देसी कट्टा और 28 कारतूस, इसके पास से 2, तो टोटल जिंदा कारतूस 30। एक मोटरसाइकिल पर सवार था तो 1 मोटरसाइकिल की भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, बरामदगी की है। और इसमें और हम लोग अभी जो प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग सारा इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेज का पता करेंगे। अभी इसमें और कहीं से कहाँ से खरीदता है, क्या करता है और कहाँ से क्या उद्देश्य रहता है, ये सब हम लोगों को गहन इंट्रोगेशन में सारा बात पता चलेगा। क्या दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है कुछ सर? हाँ, आपराधिक इतिहास हम लोग को 3-4 जैसे, क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई है, हम लोगों को 4 प्रक्रिया से, जैसे कि ई-प्रिजन हो गया, CCTNS हो गया, ICGS हो गया, इसके माध्यम से हम लोग आपराधिक इतिहास पता करते हैं। कुछ समय लगेगा, इसका अभी हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। सभी माध्यमों से हम लोग कहाँ पे अगर किसी कोई आर्म्स एक्ट ही था पहले या नहीं था, हम लोग इसका अभी पता करेंगे। ये दोनों कहाँ जा रहे थे? कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे? हाँ, ये बताया गया है, अभी पूरा डिस्कशन, पूरा डिटेल तो इन्होंने नहीं बताया। बस इन लोगों ने जब से पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपना सारा पता बताया और वहीं से ये लोग डायरेक्ट आ ही रहा था और उसी दिशा में जा ही रहा था। जाते समय ही रास्ते में इन लोगों को अवरुद्ध किया गया और चेकिंग के समय में ये मिला है। सारा इंट्रोगेशन अभी बाकी है। अभी हम लोग इस पर अच्छे से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का पता कराते हुए, उद्देश्य पता करते हुए आगे इसमें अनुसंधान करने वाले हैं।
इसी संबंध में हम लोग पता करने वाले हैं इससे। अभी पूछताछ में कुछ खास बताया नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। अभी हम लोग समय लेंगे और हो सकता है तो अगर इसको रिमांड में लेने की जरूरत पड़े तो हम लोग रिमांड में लेकर भी सारा बात बताएंगे और पता करेंगे। जा कहाँ रहते सर तिरुपतियों के जो रास्ते में अवरुद्ध किया गया, ये अभी बताया नहीं, कुछ बताया नहीं है, अभी शांत है, कुछ बता नहीं रहा है। हम लोग इसमें हमारे पास क्योंकि 24 घंटे का समय होता है, हमें न्यायालय में उपस्थित करना होता है, तो न्यायालय में उपस्थित करते हुए हम लोग बाकी सारा जानकारी हम लोग रिमांड पर लेकर और जहाँ जहाँ बताएगा हम लोग रखता है सर, तो हम लोग वहाँ के थानाध्यक्ष से भी संपर्क करके इसमें संपर्क करके इसके बारे में आपराधिक इतिहास वहाँ से भी हम लोग को पता करना है। हम लोग पता करने की कोशिश भी किए हैं। वो अभी आधा चरण में है, कुछ डिटेल्स मिला है, कुछ बाकी है। अभी हम लोग वो करेंगे और ये इसका कहीं आपराधिक इतिहास इस क्षेत्र में भी हो, उसके अलावा भी कहीं क्षेत्र हो, उसके लिए बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिससे कि समग्र पता नहीं चलता था पहले कि किस थाना में आपराधिक इतिहास हो सकता है बिहार के बाहर आपराधिक इतिहास हो, तो पता करने में दिक्कत होती थी। अब वैसा समस्या नहीं है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म। 28 जिंदा गोली हथियार, 30 जिंदा, तो यह हथियार तस्कर भी तो हो सकता है, हथियार तस्कर भी हो सकता है, कहीं बेचने जा रहा था, कहीं खरीद कर किसी को सप्लाई करके कोई ब्रोकर हो सकता है, और कुछ आपराधिक कार्य करने की इसकी मंशा भी हो सकती है। सभी पर हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद हम लोग को सारा जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगा है, तो अभी हम लोग को पूछने का डिटेल से पूछने का मौका नहीं मिला है। अभी सब हम लोग करेंगे, रिमांड लेने की जरूरत पड़ेगी तो रिमांड पे लेकर भी सारा डिटेल्स हम लोग लेंगे। और बस हम ये भी बताना चाहते हैं कि गहन जो भी गश्ती है वो हम लोग बहुत ही तेज़ी से सभी जगह पे गश्ती कर रहे हैं। हम लोग को इससे पिछले 15-20 दिन में कई जगह से ये आर्म्स तो मिला ही है, इसके अलावा NDPS के भी बहुत जगह से जैसे कि गांजा मिला था, जैसे बुद्धूचक हुआ, शिव नारायणपुर में अंग्रेजी शराब मिला था। देशी शराब हमेशा विनष्ट होता रहता है हर दिन। पिछले 15-20 दिन में से कई हमारे पास लिस्ट भी है, वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कभी, जिसमें कि इस तरह से पिछले 15-20 दिन में बहुत हर थानों से NDPS की, चाहे वो अल्कोहल हो, NDPS का हो या आर्म्स का रिकवरी हो, जिंदा कारतूस का रिकवरी हो, अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हो, पिछले 15-20 दिन में हम लोग हर जगह वो काम किए हैं। बाइक गश्ती की जो बात आपने पहले दिन योगदान के साथ कही थी सर, उसका कुछ हुआ सर? हाँ, बाइक गश्ती का बात अभी भी चल रहा है। बाइक्स जितनी भी जो भी जिला प्रशासन हम लोग पुलिस के पास है, वो सुल्तानगंज में अभी क्योंकि सावन का महीना है, वहाँ पर हम लोगों ने डिप्यूट किया हुआ है, सर के आदेश से अभी वहाँ पे है। उसकी कुछ कमी है, जैसे ही अगर इसका जो 28 अगस्त है सावन का डेट उसका ख़त्म हो जाता है, और उसके अलावा भी बहुत जगह मंदिर है, जैसे कि बुढ़ानाथ मंदिर हो गया, यहाँ बटेश्वरनाथ मंदिर कहलगाँव में हो गया, तो बताया गया है कि जो लाइन की तरफ से जो जितने भी संसाधन हैं वो सब उसमें व्यस्त हैं। अभी जैसे ही हम लोग की व्यवस्था उससे हटेगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से 2-3 व्हीलर्स आ जाए, जिससे कि हम दियारा क्षेत्र में भी गश्ती कर सकें और यहाँ शहर में भी गश्ती कर सकें। एक सवाल है सर कि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तो कुछ इधर हमारे तिरुपति में होने के बाद कुछ सर आपके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा? नहीं, साइबर का एक मुझे